केवट, दूसरा जटायु, और तीसरे कौन है? बोले तीसरे हनुमान जी। ये तीन भगवान के विशेष पार्षद हैं, मनी भगवान के सेवक। तीन कौन कौन है? एक तो स्वयं केवट, दूसरे जटायु, तीसरे हनुमान जी। केवट मानव योनि में है, जटायु खग योनि में है। खग मानी पक्षी, खग संस्कृति में जन्म हुआ। और हनुमान जी बानर हैं, तो बानर किस में आता है? बोलो भाई, पशु संस्कृति में आता है बानर। बानर किस में आता है? पशु संस्कृति में। तीन संस्कृतियां राम से जुड़ी हैं विशेष रूप से। एक तो मानव संस्कृति में कौन जुड़े हैं? केवट जी। दूसरे कौन जुड़े हैं खग संस्कृति में? जटायु जी। और पशु संस्कृति में कौन जुड़े हैं? श्री वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इन तीनों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। भगवान ने कहा भी ले लो, तो क्या कह रहा है? बहुत काल हम कीन मजूरी, आज दीन विधि बन भल पूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। केवल आपका अनुग्रह चाहिए, कृपा चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोलो भाई, कुछ मांगा, कृपा मांग रहा है। आजकल लोग भगवान से मांगते हैं, भगवान की कृपा नहीं मांगते। ये दे दो, 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 ये दे दो। लेकिन भगवान को कोई नहीं मांगता है कि आप ही मेरे हो जाओ। भगवान से वस्तु तो मांग रहे हैं लोग, लेकिन भगवान को नहीं मांग रहे हैं। सही बात कह रहा हूं? वस्तु मांग रहे हैं, भगवान को नहीं मांग रहे। केवट ने भगवान को ही मांगा है। आप कहोगे कहां मांगा भगवान को? केवट ने। फिरती वार मोही जो देवा, सो प्रसाद हम सिर धर लेवा। इसका अर्थ यही है कि मैं आपका दर्शन दोबारा करना चाहता हूं। बहाना कर रहा है कि फिरती बार मोह जो देवा, लौट करके आप आना तो दे देना, हम ले लेंगे। इसका मतलब है दर्शन, केवल दर्शन। बोलो भाई, कि दोबारा फिर आप मुझे मिल जाएं। तो बोलो, वस्तु मांग रहा है कि भगवान को मांग रहा है? भगवान को मांग रहा है। सावधान, देने के लिए भगवान क्या दे रहे थे? आप ये कह सकते हो कि इस समय तपस्वी वेश में है, नरलीला कर रहे हैं, अयोध्या का राज्य उनके हाथ में नहीं है, तो फिर दे क्या सकते हैं? राज्य किसी मायने नहीं लगता अयोध्या का। जो भगवान के पास है, याद रखना, राज्य कुछ भी नहीं है उसके सामने। आप कहो क्या है? हमारी समझ में तो नहीं आ रहा भगवान के पास क्या है। भगवान के हाथ में मुद्री है। क्या है? मुद्री। और वो मुद्री भगवान केवट को देना चाहते हैं। आप कहो महाराज मुद्री है, तो ये मुद्री, राज्य और मुद्री की तुलना करो तो क्या मुद्री लगती है? ऐसी मुद्री तो खजाने में कितनी भरी पड़ी होंगी। क्यों भाई? जिनके यहाँ सोना चांदी ज्यादा होता है, उनके यहाँ मुद्रियों का ढेर लगा रहता है। बोलो, मुद्रियों की कमी थोड़ी रहती। ये कोई बात थोड़ी हुई कि अयोध्या का राज्य कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि अयोध्या का राज्य भी उस मुद्री के सामने कुछ नहीं है, और मिथिला का राज्य भी उस मुद्री के सामने कुछ नहीं है, और लंका का राज्य भी उस मुद्री के सामने कुछ भी नहीं है।
लंका का राज। इसलिए भगवान मुद्री भेज रहे हैं सीता जी के पास, क्योंकि रावण बार बार कहता था ना, ये कंचन नगरी, ये सोने की लंका, मैं महारानी बना दूंगा, मैं महारानी, सोने की लंका। देख तो एक बार मेरी ओर देख, मेरी लंका की ओर देख, कंचन नगरी की महारानी बनेगी तुम। ये सोने के महल, ये सोने की अट्टालिकाएं सब तुम्हारे स्वामित्व में होंगे, तुम स्वामिनी बनोगी। बार बार रावण कह रहा था कि नहीं, भगवान को यही चिंता सता रही थी, जल्दी से जल्दी मुद्री भेज दूं, क्योंकि इस मुद्री के आगे लंका का राज्य कुछ भी नहीं लगता है। अब मैं सिद्ध कर रहा हूं, आप सुनते जाना, एक एक प्रमाण देता जा रहा हूं, सुनते जाइए। इस मुद्री के आगे जनकपुर का राज्य भी कुछ नहीं है, इस मुद्री के आगे अयोध्या का राज्य भी कुछ नहीं है। और सुनिए, इस मुद्री के आगे त्रिभुवन की संपत्ति कुछ नहीं है, त्रिभुवन की संपत्ति। आपको ये कैसी मुद्री थी? देवराज इंद्र, सभी लोग इस बात को कहते हैं प्राय समाज में, जिसके यहाँ बहुत अच्छी सुख सुविधा होती है और संपत्ति ज्यादा होती, तो लोग कहते साहब हमारे गांव का तो इंद्र यही है। क्यों भाई, इंद्र है? क्यों? अरे क्या जलवे हैं, इंद्र फीका पड़ रहा है। धन की बात आती है तो कुबेर का भी नाम ले लेते हैं। क्यों भाई, कुबेर कुबेर है। जैसे कोई शान शौक ना करे और धन ज्यादा हो तो लोग कुबेर कहते हैं उसको। क्यों भाई, जैसे शान शौकत प्रदर्शन ना करे कोई धन का, तो लोग कहते कुबेर है। और कोई धन का प्रदर्शन करे और जरा अपना चमत्कार दिखावे धन का और दुनिया का वैभव का प्रदर्शन करे, तो लोग कहते क्या कहते हैं, इंद्र है, इंद्र इंद्र है। अच्छा, कोई धन का दुरुपयोग करे तो लोग कहते रावण है, दुरुपयोग करे तो लोग कहते रावण है, ये धन का दुरुपयोग कर रहा है। वो लोग कहते कि नहीं कहते? सावधान, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र जो है जनकपुर के खजाने को देख करके, जनकपुर को देख करके लज्जित होता है। देवराज इंद्र की बात बता रहा हूं, प्रमाण है। जो संपदा, जो संपदा नीच ग्रहे सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोहा। देवराज इंद्र आया स्वर्ग से उतरकर, कहां? जनकपुर में, और जाके झाड़ू लगाने वाले झाड़ूदार के यहां घुस गया, क्योंकि सोने का दरवाजा था, बड़ा भारी दरवाजा था सोने का, गेट भी सोने का लगा था। रास्ते में मणियां जड़ी थी। झाड़ूदार की बात बता रहा हूं, जो झाड़ू बारू लगाने वाला था, उसके मकान की बात, क्योंकि जैसे ही घुसा, प्रवेश किया सीमा में, तो पहला मकान उसी का पड़ गया। तो इंद्र ने सोचा कि ये महाराज जनक का है महल, जबकि वो महल किसका था? जल्दी बोलो। वो महल था झाड़ू लगाने वाले का, जो झाड़ू बारू करता था मिथिला का। क्योंकि हम जाति का नाम इसलिए नहीं लेंगे, क्योंकि आजकल जाति सूचक नाम लेना बड़ा विडम्बना है, बड़ी विडम्बना है। महाराज हमारी जाति का नाम ले रहे, इस प्रकार से ले रहे हैं। एक बार हजामत बनाने वाला जो होता है ना, उसका नाम ले दिया, तो तुरंत हमारे पास दूसरे दिन 2-4 लोग इकट्ठे होके आए, बोले महाराज आप थोड़ा सा बार बार कह रहे थे ये। तो हमने कहा हमने क्या गलत कहा है? बोले अब आप तो जानते हो हम लोगों ने काम धाम करना बंद कर दिया ये। तो हमने कहा ठीक है कोई बात। अब हम कहते हैं हजामत बनाने वाला। अब हजामत तो कोई अपने आप ही आदमी अपनी बना लेता है। क्यों भाई हजामत क्यों बनाता है? कि अपने आप ही बना लेता है हजामत अपने, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हर आदमी हजामत बनाने वाला हो गया कि नहीं जब अपने हाथ से बना रहा है। तो हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके मेरी बात को सुन लो। झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला, उसका मकान था।
इंद्र ने सोचा कि ये तो महाराज का महल है, क्योंकि इतने मोटे मोटे दरवाजे फाटक सोने के, वो भी क्यों भाई, सामान्य के हो सकते क्या? रास्ते पर निगाह गई तो उसमें मणियां जली थी, और अंदर घुस करके देखा तो प्यारे आलीशान भवन जिसमें सोना ही सोना था। और अंदर गया कि महाराज से मुलाकात करूं, लेकिन वहां महाराज कहां बैठे थे? वहां तो सोने की झाड़ू रखी थी, याद रखना, सोने की झाड़ू रखी हुई थी और वो बैठा हुआ था। जैसे इंद्र पहुंचा तो इंद्र को देख करके उसने कहा, अरे आपका परिचय, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। बोले, आप, हम भ्रमित हो रहे हैं, आप कौन हैं, हम समझ नहीं पा रहे। हम तो महाराज जनक के यहाँ आए हैं, उनके महल में प्रवेश किए हैं, जनक जी से मुलाकात करनी। हम तो देवराज इंद्र हैं, जनक जी महाराज से मिलना चाहते। तो तुरंत उसने हाथ जोड़े, कहा क्षमा करना, मैं तो उनके राज्य का झाड़ूदार हूँ, झाड़ू बहारू लगाने वाला। तो तुरंत ही शर्मिंदित होकर के इंद्र ने कहा, गजब हो गया। याद रखना, एक सामान्य से सामान्य की भी हस्ती इंद्र को प्रभावित कर रही है मिथिला की। ये था उस मुद्री का प्रभाव, उस मुद्री का। अब सुनते जाना आप कहोगे, ये मुद्री क्या है महाराज, ये मुद्री कैसी थी, इसकी विशेषता क्या थी जो आप इतनी बड़ी महिमा बता रहे? मुद्री का प्रभाव था, मुद्री का प्रभाव। इस मुद्री की विशेषता ये थी, इसका नाम था छिद्र रूपा मुद्री। इसकी विशेषता ये थी कि जो भी इस मुद्री से मांगता था, जिस समय जनक जी के राज्य में थी, जनक जी के अधिकार क्षेत्र में थी, जब भी जिस समय जो भी मांगा ये मुद्री पूरा करती थी। क्योंकि स्वर्ग में कल्पवृक्ष है जो देवताओं की मनोकामना पूरी करता है, तो पूरे मृत्यु लोक में केवल विशेषता एकमात्र जनकपुर धाम की थी। महाराज जनक जो मांगते थे वो उन्हें मिल जाता था, इसी मुद्री के प्रभाव से मिलता था। ये मुद्री महाराज जनक के पास थी, जो भी मांगते थे जनक जी उसी समय मिलता था। महाराज जनक ने कहा कि हमारे राज्य में झाड़ू बहारू लगाने वाले का घर सोने का बन जाए, तुरंत बन के तैयार हो जाता था। अब बताओ, इतनी बड़ी जनप्रियता कोई राजा ले सकता है? सोचो जरा, बताओ जरा, ले सकता है कोई नहीं ले सकता है। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी चाहे जितनी सुविधाएं दे दें अपने भारत की जनता को, लेकिन तब भी लोग असंतुष्ट ही रहेंगे, क्योंकि कुछ संतुष्ट कुछ असंतुष्ट। किस किस को संतुष्ट करोगे आप? क्योंकि सबको समान रूप से आप दे नहीं सकते हो, और नियम के अंतर्गत ही दे सकते हो। संविधान में जिसको देने के लिए नियम बनाया गया होगा उसी को तो दे सकते हो। बोलो, दे सकते हो कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, फ्री फंड का चावल जिसके जमीन नहीं है उसको मिल सकता है, जमींदार को फ्री फंड का सरकार दे सकती है? जल्दी बताओ, बोलो बोलो भाई, जल्दी बताओ। नहीं दे सकती, नियम ही नहीं है, क्या करोगे? अब एक को फ्री में मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल रहा, वो कह रहा है सब फ्री में लुट रहा है, सब फ्री में लुट रहा है। लेकिन महाराज श्री जनक की यहाँ की विशेषता थी कि अगर मेरा महल सोने का है तो झाड़ू लगाने वाले का भी महल सोने का बन जावे। ये मुद्री कार्य करती थी, याद रखना, ये मुद्री का कार्य था। कहना भर था, बस तुरंत हो जाता था। ये वो मुद्री की विशेषता थी। वही मुद्री बोलो भाई किसको मिली? जनक जी महाराज ने सीता जी के विवाह में, महाराज श्री जनक ने श्री जानकी जी के विवाह में आज उस मुद्री को हाथ में ले लिया। किसी ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है सीता को देने के लिए? रिद्धियां सिद्धियां काम कर रही हैं, क्या दे सकते हो? क्या सोना चांदी दोगे? क्या दोगे? जनक जी ने कहा कि जो मेरे राज्य की शान है, जो मेरे राज्य की शान, सीता के पहले मेरे राज्य की शान मुद्री थी, लेकिन जब से सीता आई तब से मुद्री का
मेरी दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं रहा, मेरी दृष्टि में तो सीता बेटी का अस्तित्व है। इसलिए जो मेरे राज्य की शान और अस्तित्व है, मैं वैसे तो राज्य नहीं समर्पित कर सकता हूँ, लेकिन जो राज्य की शान मुद्री है, जिससे सब कुछ राज्य को मिलता है, आज दहेज में अपनी बेटी को वही मुद्री प्रदान कर दूंगा मैं। इसलिए दाज दियो बहु भांति, उस भांति में एक मुद्री भी आ गई है, और जो महत्वपूर्ण मुद्री थी वो सीता जी को दे दे। क्यों? बेटी हमेशा जब विदा होती है बेटी की, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं कि आप तो मेरे पिता हो। मैं जिद कर लेती थी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो पिता सोचता था कि रूठ ना जाए बेटी, इसलिए वो बेचारा पूर्ति करता था। क्यों? बच्चा है, बच्ची है, रूठ ना जाए। लेकिन अब मैं आपके बंधन से मुक्त हो रही हूं, और आपने परिणय बंधन में मुझे बांधा है, इसलिए अब मैं दूसरे की हो गई हूं। अभी तक आपकी बेटी हूं, बेटी रहूंगी, लेकिन सही बात तो यह है कि अब आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। संपूर्ण अधिकार, बोलो भाई, पति के हाथ में चला गया कि नहीं चला गया? पति के हाथ में। लेकिन सत्य तो यह है कि मैं पति से मांग तो सकती हूं, लेकिन जिद नहीं कर सकती। मांग सकती हूं, लेकिन जिद नहीं कर सकती हूं। महाराज जनक ने कहा कि तुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न तुझे पिता से मांगने की जरूरत पड़ेगी, न तुझे पति से मांगने की जरूरत पड़ेगी, और तेरे पति जिसको जो भी देना चाहें, इस मुद्री के प्रभाव से सारा कुछ दे सकते हैं। ये मुद्री मैं तुझे दे रही हूं, जब तू जो मांगेगी वो तुझे ये मुद्री देगी। इसलिए सीता जी ने उस मुद्री को मिथिला से लिया, अपने पिताश्री के द्वारा प्राप्त की उस मुद्री को। गोस्वामी जी कहते हैं, बर विलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पकारन लागे। महाराज श्री जनक ने उस मुद्री को सीता के हाथ में सौंप दी। अब सीता जी उस मुद्री को लेकर के अयोध्या में आई। जैसे ही मुद्री को लेकर के अयोध्या में आई, कुछ वर्षों के बाद वनवास की मांग उठ पड़ी कैकेयी जी के द्वारा। राम जी को वन भेजा जाए, वन भेजा जाए, वन भेजा जाए। कहा सीता जी को कहां भेजा जाए? बोले सीता स्वतंत्र है, मायके में रहना चाहे तो कबहू पितुग्रह, कबहू ससुरारी, जहाँ रहो जहां रुचि होए तुम्हारी। सीता जी चाहे पिता के घर में रहे, चाहे पति के घर में रहे, लेकिन राम को तो बन जाना पड़ेगा। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, मेरा पति जहां होगा मैं वहीं रहूंगी। जहां पर मेरा पति चाहे सुख में हो तो मैं पति का सुख अपना सुख समझ लूंगी, और दुख में रहेगा तो पति के दुख को अपना दुख समझ लूंगी। मुझे सुख दुख से अलग से कुछ लेने देने की बात नहीं। मैं तो पति के सुख में सुखी हूँ और पति के दुख में दुखी हूँ। ना मुझे सोने का महल चाहिए और न ही मुझे सोने के आभूषण चाहिए। सीता जी ने जो अयोध्या के स्वर्ण आभूषण मिले थे श्रृंगार के रूप में सीता जी को, सारे के सारे स्वर्ण आभूषण सीता जी ने अयोध्या में ही रख दिए। लेकिन जो मुद्री थी और पिता के द्वारा जो दिए हुए आभूषण थे, उनको पहन करके सीता जी, जैसे चूड़ामणि थी वो पिता के यहाँ मिली थी, कुछ श्रृंगार बोलो विवाह में पिता ही देता है ना पुत्री को, सोने के आभूषण देता है कि नहीं देता है? कितने हु आ जाए ससुराल पक्ष से स्वर्ण आभूषण, लेकिन पिता स्वयं कुछ ना कुछ स्वर्ण आभूषण अपनी बेटी को भेंट करता है। तो सीता जी वही आभूषण लेकर के गई हैं वन में। उनमें एक मुद्री थी। मुद्री कौन सी मुद्री? जो मुद्री केवट के यहाँ भगवान दे रहे हैं, केवट को दे रहे हैं। कहां पर दे रहे हैं? गंगा के तट पर। ये कौन सा है तट? ये महानदी का तट है। याद रखना, ऐसा मत मानना कि ये तो महानदी का तट है। गंगा कहाँ है? आपको ये लग रहा है कि ये महानदी का तट है। ये तट तो महानदी का है, लेकिन इसमें गंगा जल भरा हुआ है प्यारे। ये जल किसका भरा है बोलो भाई? गंगा जी का गंगा जल भरा हुआ है।
ये सामान्य जल नहीं है, इसको सामान्य जल मत समझना, ये गंगा जल भरा हुआ है। आइए विचार करिए, एक दृष्टिकोण से आप देखें तो जिस तरह से गंगा जी का विशाल स्वरूप है, वैसे ही महानदी का विशाल स्वरूप है। बोलो है कि नहीं? विशाल स्वरूप है महानदी का, गंगा जी का भी विशाल स्वरूप है। अपरिमित मात्रा में जल भरा हुआ है गंगा में, यहां भी जितना चाहो उतना जल भरा हुआ है। बोलो भाई, जल की कमी नहीं है महानदी में। इसलिए आपको ऐसा भौगोलिक दृष्टि से, राजस्व रिकॉर्ड से ये आप भले ही अनुमान लगा लें कि ये तो महानदी का तट है, नहीं नहीं, इसमें जल तो गंगा जी का भरा हुआ है। किसका है? गंगा जी का जल है। तो आइए सुनिए, सीता जी उस मुद्री को लेकर के गई। जनक जी का यही भाव है कि मेरी बेटी को किसी से कुछ मांगना न पड़े, ये मुद्री मेरी बेटी के पास रहे। और आपत्ति विपत्ति में, बोलो सोना चांदी काम आता है कि नहीं आता है? आपत्ति विपत्ति में सोना चांदी काम आता है। खेती आपके पास है, 12 बजे रात को जरूरत पड़ जाए तो रजिस्ट्री कहाँ हो पाएगी? जरा बता दो। हो सकती है? वो आज विश्वास है नहीं, आपको कहो कल रजिस्ट्री कर देंगे, पैसा अभी चाहिए, नहीं नहीं अभी हमारे पास है नहीं, वो कल ही पैसा मिलेगा, बैंक से निकलेगा तब ना मिलेगा। घर में भरे पड़े हो, कहते हो बैंक से निकलेगा तब ना देना नहीं चाहते हो, विश्वास नहीं है। लेकिन सोना यदि आपके पास है, बोलो भाई, तो आप रात्रि के 12 बजे किसी को दे सकते हो, किसी से भी नोट ले सकते हो, ले सकते हो कि नहीं? इसलिए हमेशा ये सोना चांदी जमीन जायदाद इनको सुरक्षित रखना चाहिए। ये संकट में काम आते हैं और संकट के लिए ही ये संपत्ति हुआ करती है। जब संकट आएगा तो समाधान ये संपत्ति करेगी, रात्रि को 12 बजे कर देगी समाधान ये संपत्ति। इसलिए हमेशा सोना चांदी जमीन जायदाद ये पुरखों के द्वारा मिला, तुम्हें इसको सुरक्षित करने की जरूरत है। कभी भी सोने चांदी के आभूषणों को जुआ के दांव पे नहीं लगाना चाहिए। ये अपमान है लक्ष्मी का, सबसे बड़ा अपमान है कि आपने सोना चांदी रख दिया जुए के दांव पर। यही अपमान का परिणाम भुगतना पड़ा था पांडवों को। बोलो भुगतना पड़ा था कि नहीं? पांडवों को सब कुछ दे दिया, पत्नी को भी दांव पे लगा दिया, बोलो परिणाम भुगतना पड़ा कि नहीं भुगतना पड़ा? इसलिए हमेशा नारी का सम्मान और लक्ष्मी का सम्मान, संपत्ति लक्ष्मी है, नारी का सम्मान लक्ष्मी का सम्मान सदा होना चाहिए। जिस घर में लक्ष्मी का सम्मान होता है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ 33 करोड़ देवता सदा निवास करते हैं, कहीं इधर उधर नहीं, उसी के घर में निवास करते हैं। उनको मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और गौ का सम्मान, गाय का सम्मान होना चाहिए। गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है, गाय का सम्मान होगा देवताओं का सम्मान अपने आप होगा। सीता जी वो मुद्री हाथ में लिए हैं, लेकिन केवट के यहाँ जरूरत पड़ गई। बोलो पड़ी जरूरत की नहीं पड़ी? किसके यहाँ जरूरत पड़ी? जल्दी बोलो। केवट के यहाँ जरूरत पड़ी है। 5:15 बजे तक चला दें, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, आप लोगों की इच्छा पर है, क्योंकि जितना सुनना चाहो हम तो सुना, बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं, लेकिन मन लगा के सुनना। अभी ऐसी कोई स्थिति भी नहीं है कि पानी मानी बरसने का माहौल हो, सब शांत है, कोई दिक्कत नहीं। भगवान राम जब पहुंचे गंगा के तट पर, तो भगवान राम ये नहीं जान रहे थे कि केवट हमसे कुछ लेगा, और लेगा तो आश्वासन दे देंगे उसे। और वास्तव में यही हुआ कि केवट ने एक ही बात कही कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें चाहिए तो चरणोदक चाहिए, आपके चरण का चरणोदक। जो प्रभु पार अवश्य तो मोहि पद पदुम पकारण कहूं।
यदि आप पार जाना चाहते हैं तो केवल चरणोदक दे दो अपना, हम चरणोदक पान करेंगे, आपको पार कर देंगे। बोलो भाई, भगवान के चरण का चरणोदक चाहता है कि नहीं चाहता है? ये तो और बड़ी बात हो गई कि भगवान के चरण हैं महत्वपूर्ण, क्योंकि भगवान से ज्यादा भगवान के चरण हैं। जितने अंग हैं शरीर में, चाहे भगवान के नेत्र हो, चाहे भगवान की नासिका हो, चाहे भगवान का कंठ हो, चाहे वक्ष हो, चाहे भुजाएं हो, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के अंगों में चरण। बोलो भाई, हैं चरण की नहीं? आप कहो क्यों है चरण महत्वपूर्ण? चरणोदक कहाँ का लिया जाता है? चरणों का लिया जाता है कि नहीं? और चरणोदक ही आप पान करते हो कि नहीं करते हो? पुजारियों से पूछना, जब आरती शुरू होती है तो पुजारी चरण से शुरू करते हैं आरती। भगवान की आरती कहां से शुरू होती है? चरण से। मुखारविंद से नहीं, चरण से शुरुआत होती है। महत्वपूर्ण कौन है जल्दी बताओ? चरण है। जितने भी तीर्थ हैं, भगवान का चरण जहां पड़ा वहां तीर्थ बन गया। चरण राम तीर्थ चल जाए। जैसे आज आपका ये तीर्थ बन गया है ना, ये देवपुर तीर्थ बन गया है ना, किसके कारण बना है जरा बताओ? भगवान के चरण पड़ गए। अच्छा, किसी ने कहा कि भगवान के हाथ पड़ गए, भगवान का नेत्र पड़ गए, यहाँ दृष्टि पड़ गई, या भगवान ने यहाँ छू लिया इसलिए तीर्थ? क्या चरण पड़ गए यहाँ? और छत्तीसगढ़ की भूमि पर जहां जहां भी भगवान के चरण पड़े, बोलो वहां तीर्थ बन गया कि नहीं बन गया? और तुलसीदास जी भी कहते हैं, चरण राम तीर्थ चली जाए। जहां जहां भगवान के चरण पड़े वहां वहां तीर्थ बन गया। तो चरणों की विशेषता है कि गुरु जी के भी चरण की विशेषता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। तो बोलो, चरण की विशेषता, गुरु जी के चरण की विशेषता, भगवान के चरण की विशेषता। तो केवट कहता है कि मुझे चरणोदक चाहिए। भगवान ने कहा चरणोदक तो मैं दे दूंगा, ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोले ऐसे नहीं लूंगा चरणोदक। फिर चरणोदक ऐसे नहीं लूंगा, आपको स्वयं कहना पड़ेगा कि केवट हमारे चरण का तुम चरणोदक ले लो। भगवान ने कहा कि चरणोदक हम कहें कि हमारे चरण का चरणोदक ले लो? केवट बोला हाँ, ये कहना पड़ेगा आपको। भगवान बोले ये बात तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन तुम कह रहे हो तो हम कह देते हैं। अच्छा बोलो भाई, तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो हमारे चरण का चरणोदक ले लो। हम कहेंगे माइक से कि तुम तुरंत ही आओ, हमारे चरण का चरणोदक लो, अच्छी बात रहेगी? मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी बात है। भगवान ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं लग रही कि हम खुद कहें, तुम तो स्वयं आकर के चरणोदक ले लो, क्या दिक्कत की बात? केवट ने कहा नहीं, जो सेवक साहिब संकोची, निज हित चाहे तास मत पोची। सेवक का धर्म नहीं है कि स्वामी को संकोच में रखे। स्वामी की इच्छा हो तभी। मेरी इच्छा है तो क्या है, आपकी भी तो इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है और मेरी इच्छा है कि मुझे चरणोदक चाहिए, तो फिर ये गलत हो जाएगा, संकोच में पड़ जाएंगे आप। नहीं नहीं, आप स्वयं कहें कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चरणोदक ले लो। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपको कहना पड़ेगा कि चरणोदक आके ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तब हम चरणोदक लेंगे। जैसे आपसे कोई कहे आप चरण छूना चाहते, तो आप एक बार ये प्रयास करेंगे कि पता तो चल जाए स्वामी जी छुलाना भी चाहते कि नहीं, नियम का उल्लंघन हो जाए। जब वो इशारा करें तब तो हम प्रणाम कर लेंगे, नहीं दूर से ही करेंगे प्रणाम। ये मर्यादा हुआ करती है। क्या है ये मर्यादा है। हम एक बार दर्शन करने के लिए गए एक मंदिर में, बहुत बड़ा मंदिर था, और लोगों ने अभी बनवाया था। वो ज्यादा से ज्यादा 25 साल हुए हैं, लेकिन बहुत विशाल मंदिर बनवाया, बड़ा विराट, और एक ही व्यक्ति ने बनवाया। तो हम जब गए तो हमने प्रणाम किया भगवान को, दंड हाथ में लिए थे, देहरी पर प्रणाम किया ऐसे। तो पुजारी ने कहा महाराज जी आप तो अंदर आ जाओ, आपको किस बात का संकोच? मैंने कहा बस यही तो सुनना चाहता था।
अगर तुम नहीं कहते पुजारी जी तो हम अंदर नहीं जाते। भले ही हम जगत गुरु हैं, संत हैं सब, लेकिन आप पूजा कर रहे हैं, आपका क्या नियम है ये नियम तो आप जानते हैं। नहीं नहीं महाराज जी, और सबके लिए प्रतिबंध है, आपके लिए नहीं, आप तो आ सकते हैं। मैं चला गया, लेकिन आखिर जब पुजारी ने कहा तभी मैं गया। नियम का पालन करना चाहिए, जहां का जैसा नियम हो उस नियम का पालन अवश्य होना चाहिए। तो केवट ने कहा कि आपका जो भी नियम हो, भले ही हम चाहते हैं कि आपका चरणोदक ले लूं, चरण पखार के चरणोदक ले लूं, लेकिन आपका नियम अगर नहीं होगा तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं, जो प्रभु पार अवश्य का तो मोहि पद पदुम पकारन कहूं। भगवान ने कहा अगर हमारा नियम नहीं है तो हम नहीं चरण धुलवाएंगे तो तुम पार नहीं करोगे। इसका मतलब मजबूर कर रहे हो। केवट ने कहा नहीं, यही घाट ते थोड़क दूर है, कटिलो जल थाही दिखाई ओजू। यही घाट ते थोड़क दूर है, कटिलो जल थाही दिखाई ओजू। इस आगे का जो घाट है, कमर कमर से जल है, नाव की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इसलिए आप आगे के घाट से आराम से निकल जाओगे, नाव की जरूरत ही नहीं। लेकिन भैया अगर नाव में नहीं बैठते भगवान तो ये डोंगा पथरा तीर्थ बन पाता? जल्दी बोलो बोलो भाई, डोंगा पथरा तीर्थ कैसे बनता? ये तो तीर्थ बनाना था श्री राम जी को, बोलो बनाना था कि नहीं? तो केवट कहता है कोई जरूरी नहीं है, चरणोदक मत दो, मत चरण धुलवाओ, आगे कमर कमर से जल है, आराम से पार हो जाना। भगवान ने कहा नहीं, नाव में बैठूंगा और बैठ के पार जाऊंगा। केवट ने कहा तो मेरी प्रार्थना है। भगवान ने कहा धोले। अब भगवान ने तो ये कहा था कि जो गंगा जल है उससे धोले, बेगयान जल पाए पखारू। लेकिन वो श्रृंगवेरपुर गांव में चला गया, अपने गांव में चला गया, दौड़ा दौड़ा गया गांव में। लक्ष्मण जी ने कहा कि इसने चरण तो नहीं धोए, गांव और चला गया, पता नहीं क्यों गया गांव में। भगवान ने कहा हमें भी मालूम नहीं, लौट के आवे तब पूछे क्यों गए गांव में। गांव से जब लौट रहा था तो एक कठौता लिए था, उसमें पानी भरा हुआ था, लिए चला। लक्ष्मण जी ने कहा ये नए नए आइटम क्या लिए हाथ में, ये समझ में नहीं आ रहा। गया था खाली, उधर से कठौता लेके आ गया, ये है क्या? भगवान बोले आज आवे तब तो पूछे कि क्या लिए। और जैसे आया भगवान के सामने रख दिया तो भगवान ने कहा इसमें तो पानी भरा है, ये कठौता है, पात्र है काठ का और इसमें पानी भरा है। केवट बोला हाँ, तो ये कहां से लाए हो? केवट ने कहा गांव में कुआं है, कूप, उस कूप से लाया हूं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या बताऊं आपको कैसे कैसे भक्त मिलते। जब गंगा जी बगलई में है, सामने ही है, और कूप पर गया पानी भरने के लिए, क्या जरूरत थी? अच्छा बोलो भाई, आप पवित्र नदी के तट पर हैं और आपको स्नान करना है तो कुएं पर तो स्नान हो सकता है, लेकिन कुएं का पानी भर के लाओ और नदी के तट पर स्नान करो। अरे कुएं के पानी से कुएं के घाट पे ही स्नान किया जाता है, कुएं का पानी नदी के तट पे नहीं लाया जाता है। नदी में जो जल होता है उसी जल से स्नान किया जाता है। ये तो कुएं का पानी भर के लाया है, समझ में नहीं आता इसकी बुद्धि कैसी है। भगवान ने कहा मैं पूछ रहा हूं। भगवान ने कहा क्यों केवट, पात्र ले आते लेकिन जल तो यही था, तुम ये पानी भर के क्यों लाए हो? केवट ने कहा इसलिए कि मैं इस जल से, गंगा जल से आपके चरण नहीं धोना चाहता। भगवान ने कहा क्यों नहीं धोना चाहते हो? केवट ने कहा इसलिए नहीं धोना चाहता हूं क्योंकि गंगा का जो जल है वो आपके चरण का चरणोदक है। भगवान ने कहा है तो हमारे चरण का ही चरणोदक है। तो केवट ने कहा कि चरणोदक का अर्थ है कि धुला हुआ जल। क्यों भाई, धुला हुआ जल है ना चरणोदक, वही तो प्रवाहित हो रहा है। हाँ भगवान ने कहा ये भी सच है। तो धुले हुए जल से फिर दोबारा धो, जब एक बार धुल चुका है दोबारा फिर धोवे।
लक्ष्मण जी बोले भैया यहाँ तो दृष्टि किसी की गई ही नहीं, बड़े बड़े महात्माओं की नहीं गई, यहाँ दृष्टि कहाँ गई? इस प्रकार से किसी ने नहीं सोचा, लेकिन ये सोच रहा है। भगवान ने कहा तो ये सोच रहा है, ये सामान्य नहीं है, तुम तो सुनते जाओ, एक एक बात सुनते जाओ। भगवान ने कहा तो केवट तुम गंगा जल से इसलिए नहीं धोना चाहते थे मेरे चरण, क्योंकि मेरे चरण का चरणोदक है गंगा जल, हाँ इसलिए तो नहीं धोना चाहता। तो फिर पानी भर के क्यों लाए हो? केवट ने कहा इसलिए लाया हूं कि ब्रह्मा जी ने आपके चरण धोए थे तो वो जल कमंडल में लिया था, तो जब कमंडल में वो जल रखा तो ब्रह्मा की दृष्टि गई तो उसमें गंगा जी प्रकट हो गई थी। उसी जल में कौन प्रकट हो गई? गंगा। तो ब्रह्मा जी को गंगा जी का दर्शन ब्रह्म कमंडल में हुआ। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, तुम क्या चाहते हो? तो केवट ने कहा मेरा प्रयास ये है कि जब ब्रह्मा जी चरण धोते हैं और वही जल ब्रह्म कमंडल में रखते हैं तो ब्रह्म कमंडल में गंगा प्रकट हो जाती है, तो मैं कठौते के पानी से आपके चरण धोऊंगा तो ये पानी पानी नहीं रहेगा, ये भी गंगा जल बन जाएगा, मेरे कठौते में गंगा प्रकट हो जाएगी। तो ये पानी पानी कहाँ रहेगा? आपका चरण धोएंगे तो ये क्या बन जाएगा? गंगा जल। तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में गंगा प्रकट की, हम कठौते में गंगा प्रकट करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा तो स्नान ही कर ले तब चरण धो। तो केवट बोला काहे का स्नान, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन प्रसन्न है तो गंगा कठौती में प्रकट हो जाएंगी, हमें स्नान स्नान की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने कहा तो धोले चरण। देखो भैया एक बात आपको बता मैं, पशु पक्षी निर्मल होते, आप गाय को स्नान करा दो और चाहे ना कराओ, बिना स्नान कराए भी गाय की पूजा, गाय माता की पूजा हो जाएगी। गाय को स्नान करा के पूजा करो तब भी पूजा होगी, स्नान नहीं कराओगे तब भी गाय की पूजा हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? आप विचार करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? रोम रोम में देवताओं का वास। बोलो है वास कि नहीं? कोई देवी देवता ऐसा छूटा ही नहीं जो गाय के रोम रोम में न बसा हो। ऐसे ही भक्त के रोम रोम में भगवान विराजमान होते हैं। प्यारे भक्त तो हमेशा ही पवित्र होता है, उसके रोम रोम में किसका वास है? भक्त के भगवान का वास है, इसलिए भक्त तो पवित्र होता है। प्यारे इसमें कहीं कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म की परंपरा में रात्रिचर्या और दिनचर्या ये दोनों चर्याएं होती हैं, तो परंपरा चली आ रही है कि सकल शौच कर जाए नहाए और नित्य निवाहे गुरहि सिर नहाए। तो परंपरा जो हमारी चली आ रही है, जो विधान बनाया गया है, उस विधान से हम सब जुड़े हैं, इसलिए उसका हम पालन करते हैं। बोलो करते। सकल शौच कर जाए नहाए नित्य निवाहे गुरहि सिर नहाए। अब भगवान को भी स्नान करने की जरूरत पड़ गई कि नहीं पड़ गई? बोलो भाई, भगवान से पवित्र कौन हो सकता है? भगवान से पवित्र तो कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन भगवान को भी स्नान करने की जरूरत पड़ गई। सकल शौच कर जाए नहाए नित्य निवाहे गुरहि सिर नहाए। इसलिए हमारे यहाँ स्नान आदि की परंपरा है। इस परंपरा का हम खंडन नहीं कर सकते हैं, इस परंपरा का निर्वाह होना चाहिए। और शरीर में जो कीटाणु विषाणु होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। क्यों भाई? हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? हमारे यहाँ दो की जरूरत है, शरीर के ऊपर जल का भी प्रभाव पड़ना चाहिए और सूर्य की किरण का भी प्रभाव पड़ना चाहिए। दो की अनिवार्यता है कि शरीर के ऊपर जल का भी प्रभाव होना चाहिए और सूर्य की किरण का भी प्रभाव पड़ना चाहिए, तभी हम रोगों से मुक्त रह सकते हैं। वरना ये रोग हावी हो जाएंगे हमारे ऊपर, ये रोग हमको परेशान कर देंगे। इसलिए स्नान और सूर्य का प्रकाश ये दोनों ही अनिवार्य हैं। केवट ने कहा कि प्रभु स्नान वगैरह ये सब बात की बात है, छोड़ो, लेकिन मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि हमारा मन प्रसन्न है, निर्मल है, तो मन की निर्मलता के कारण आपके चरण धोने का मैं अधिकारी हूं। भगवान ने कहा ठीक है। और एक बात और बताएं भैया, केवट भले ही स्नान ना करे, लेकिन नाव चला रहा है तो 10 बार ले जा रहा है, निकल रहा है, स्नान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जल्दी बोलो, हो जाता है कि नहीं? कई बार वो जाता है नाव से, फिर लौटता है, फिर जाता है, फिर
तो बोलो भाई स्नान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उसका अपने आप ही स्नान हो जाता है। इसलिए केवट के, अगर नाव चलाने वाला केवट है तो निश्चित रूप से उसके स्नान पर कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। बोलो जरूरत है? वो तो एक प्रकार से जल से जुड़ा हुआ प्राणी है। बोलो है कि नहीं? जैसे जल के अंदर जो जीव रह रहे हैं उनको निकाल के स्नान कराओगे आप? क्यों भाई? जो जल के अंदर जीव रह रहे हैं उनको निकाल करके अतिरिक्त स्नान कराओगे? तो जल से संबंधित ही प्राणी है कौन? केवट। इसलिए भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धो लो, धो लो, धो लो। अब केवट धो रहा है, बड़ी अच्छी बात सुना रहा हूं, आप तो बहुत प्रेम से सुन रहे हैं, आपकी भाव भंगिमा मुझे प्रभावित कर रही है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। कल से तो 4:30 बजे मंच का विश्राम हो ही जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। आज पता नहीं क्यों विलंब, हम तो 12 बजे 12:30 बजे आ गए थे, लेकिन विलंब होता गया। कोई बात नहीं, कल से समय से ही कार्यक्रम होगा। भगवान ने कहा चरण धो लो। अब चरण केवट ने जैसे ही अपने हाथ में लिया भगवान का, तो देवता देख रहे थे। देवताओं ने कहा कि देखो भगवान ने खुद अपना पैर बढ़ाया और केवट के हाथ में अपना पैर बढ़ा के रखा है कि लो धो लो, धो लो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, राजा बलि ने भी भगवान का चरण धोया था। बोलो धोया था कि नहीं? किसने? राजा बलि ने धोया चरण कि नहीं? लेकिन राजा बलि को स्तुति करनी पड़ी, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण विप्र देवता, हम बार बार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप कृपा करके चरण तो दे दो, कम से कम मैं धो लूं। लेकिन केवट को, राजा बलि को तो प्रार्थना करनी पड़ी।